डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला साहब चलो उधर ही क्या कर रहे हैं सिंगल मैनिफेस्टो में जो बातें की गई थी उसको कैसे पूरा करेंगे? ये किसने आपसे कहा कि इनकी बन नहीं रही? यहाँ तो बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं जो उंगल लगा रहे हैं। यही हो है ना, दूसरा वो छत्ता है उसका बम्बर का, उसके वो काटती है वो, उसको जब छेड़ोगे तो वो निकलेंगे ना। ये कोशिश ये कर रहे हैं, ये छेड़ेंगे और हम लोग भी ऐसे बात करेंगे। मुझे कोई ऐसी बात नहीं थी। डॉक्टर साहब, जो बांग्लादेश में और जो रोहिंग्याओं पर जम्मू में हुआ है, जो रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जम्मू में, देखिए, कैसे देखते हैं उसको? रोहिंग्यास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शरण दी है, हर रियासत में उनको भेजा, हमारी रियासत में भी भेजा और उसमें हमें क्यों कहते हो आप? उनसे पूछे ना जिनने इनको भेजा है शरण देने के लिए। हम तो इसके साथ कुछ हमें फर्क नहीं है। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दिए है। अफगान जब वहां पे मुसीबत आई वो यहाँ आए। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है और देता रहेगा। जो बांग्लादेश और पीओके में भी हो रहा है, पीओके में भी माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है, पीओके में भी और बांग्लादेश में भी, कैसे देखते हैं आप इसको? समझते बहुत गलत। अगर ये सच्ची बात है तो उन्हें भी इंसाफ करना चाहिए। वहां पे वो धर्म के लोग हैं, जिस तरह हम उनकी इज्जत करते हैं दूसरे धर्मों की, उनको भी इज्जत करनी चाहिए। केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आपके? कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ कर ही नहीं रही। विश्व समुदाय को भी बोलना चाहिए, यूएनओ को भी इंटरफेरेंस करना चाहिए। आपने कभी देखा यूनाइटेड नेशन में कोई मामला तय हुआ तय? कितने सालों से कश्मीर का मसला भी वहां पड़ा हुआ है, पैलेस्टाइन का मसला पड़ा हुआ है। किस मसले को उनने सॉल्व किया है मुझे ये बताइए। हाँ, वहाँ बात करते हैं, बात करके आ जाते हैं। अपने धर्म की बात करें तो मानते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। हमें हर यहाँ की कम मुसीबत है यहाँ इस मुल्क में। मुसलमानों पर जुल्म जो हो रहा है यूपी वगैरह में, वो आपको दिखता नहीं है? कैसे उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिरा, वो नहीं दिखता आप भैया? आखिरी वो सवाल कहते हैं जब आप उंगली किसी की तरफ उठाते हैं पहले इन 3 उंगलियों को भी देखो तो तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव पूर्व जो वादे किए थे 200 यूनिट बिजली की, हम करेंगे जनाब, 6 हफ्ते हुए जनाब, वक्त दीजिए ना। 10 साल इनने क्या किया है? उनसे पूछते नहीं हो 10 साल क्या किया, और हमसे पूछते हो वो 6 हफ्ते में आप सारी दुनिया चेंज करो। मेरे पास यार वो जादू की छड़ी नहीं है जिसे मैं कहूँगा हो जा, काम करना, मेहनत करना। क्या मान के चलें कि आपके कार्यकाल में जो वादे किए पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर, जो ममता बनर्जी ने कल कहा कि इंडिया गठबंधन में अगर इसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव में हुआ तो देखा जाएगा कि हम वेस्ट बंगाल में हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक में दरार पड़ जाए, और आप भी उसका एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण मैं नहीं हिस्सा है। समझता हूँ कोई दरार पड़े, दरार पड़ने का सवाल ही नहीं। बैठ के हम लोग सब मसले हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सक्षम नहीं है अकेले इंडिया ब्लॉक को चलाने में, कांग्रेस पर हमला किया ममता बनर्जी। देखिए ना, मैंने सुना है जी, मगर मैं सबसे कहूँगा हमने इकट्ठे चल के भारत को ठीक करना है, भारत की मुश्किल को दूर करना है। अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो भारत को हम ठीक बना नहीं सकते, भारत में हम भाईचारा ला नहीं सकते। हमें इकट्ठे रह के ही करना है। सर, आपने अपने भाषण में 2 मुद्दों का जिक्र किया जिला रियासी के। एक तो रोपे जो कि बुमाग इसलिए बनाए गए कि आप रियासी में रखोगे, फिर बुमाग के गरीब लोगों को फायदा क्या है? तो फायदा तभी मिलेगा ना जब वो अफसर वहां बैठेंगे, तब बनेगा। गरीब लोग खर्च करके कहाँ बेचारा वो गरीब आदमी जिसके पास खाने का पैसा नहीं है वो यहाँ आएगा? इसीलिए तो बनाए गए थे। अफसोस है इस 10 साल में इन्हें नहीं देखा इस मजबूरी। रोपवे का मुद्दा सारा कोट देखिए माता वैष्णो, वो जरूर है, वहां पे अब जितने भी बुमाग के बेचारे गरीब वो मजदूर थे या खच्चर चलाने वाले थे,
उनका सब खत्म हो गया। सभी धर्मों के लिए यही दुआ करनी चाहिए। हर एक को ये दुआ करनी चाहिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि सारे भारत के लिए। ये सारा भारत जो है आगे चले, भाईचारे में चले, एक दूसरे को इकट्ठे चलाए, तब भारत बनेगा। उसके बगैर भारत नहीं बनेगा। और साहब, एक आपकी सरकार में मंत्री हैं सतीश शर्मा, उन्होंने कई बार कहा कि सियालकोट के रास्ते जो है वो खोले जाने चाहिए, टूरिज्म भी बढ़ेगा। आप सहमति रखते हैं? देखिए, टूरिज्म तो हम चाहते हैं बढ़ना चाहिए। हमारे पास भगवान ने क्या दिया है? खूबसूरती दी है। हम चाहते हैं ये दो चीजें चलें। एक, धर्मी टूरिज्म, इतनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पवित्र जगह है। दूसरा, लोग आए देखें, जो भगवान ने हमें खूबसूरती दी है उसको देख सकें, उसमें उसको याद करें। वो है, इसी तरह हम तवज्जो देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी मैं मुसलमान, अगर इसके बारे में कुछ कहूँगा तो आप जानते हो दूसरे वाले क्या कहेंगे। मुझे तो पहले पाकिस्तानी कहते थे। सर, आप इसकी परवाह मुझे पहले ये कहते थे कि अमेरिकन एजेंट है, ये खालिस्तानी है। अब अगर मैंने कुछ कहा तो खुदा जाने मुझे क्या बना देगी। जाना चाहिए, जाना चाहिए ये पाकिस्तान या नहीं जाना चाहिए? ये भारत और पाकिस्तान के बारे में। एक और सर, आप इन सब बातों की परवाह करते हैं क्या, कोई बयान देने से पहले कि कौन क्या कहेगा या अपोजिशन क्या कहेगा? आप ये भी परवाह करते हैं कि कौन क्या कहेगा? दुश्मन हर जगह बैठा हुआ है, वो कभी ये नहीं देखता कि अच्छी बात कर रहा है या बुरी बात कर रहा है। वो तो सिर्फ वो चीजें उठाना चाहता है जिससे हमें और दूरी हो। मैं उस दूरी को होने नहीं दूंगा।